हम देव मोगरा माता के प्राचीन समय से सतपुड़ांचल में बसने वाला भील समाज या हामोगी की मूर्ति पूजा करके मूर्ति पुंजक समाज के रूप में प्रख्यात है। इतिहास के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ आपके के लिए देव मोगरा माता की आरती डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ हैं। वह डिस्क्रिप्शन लिंक में देखें। याहामोगी तीर्थ स्थल सातपुड़ांचल में आया पवित्र स्थल है। आदिवासियों की कुलदेवता याहामोगी माता का यात्रोत्सव मार्च अप्रैल महीने में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में स्थित देवमोगरा माता के भव्य मंदिर तहसील सागबारा जिला जिला नर्मदा गुजरात में होता है। यह लेख स्थानीय लोगों, मंदिर संचालक और याहामोगी के भक्तों से मिलकर माहिती एकत्र करके संशोधन के आधार पर तैयार किया गया लेख है। आज से 1500 वर्ष पूर्व आज के अक्कलकुआ तहसील इरिकनाद जेतपुर नंदुरबार महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी राजाओं का राज्य था। उसे दाब कहा जाता था। आज भी वह परिसर हेलो दाब नाम से पहचाना जाता है और इस परिसर में दाब नामक का एक गांव भी है। वे राजा दाबले दाब के राजा नाम से परिचित थे। दाब राज्य के परिसर में स्थित आदिवासी जनजातियों के मुखियाओं को एकत्रित लाकर उन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा राज्य स्थापित किया। उसे दाब मंडल कहते थे। आदिवासी जनजातियों के मुखियाओं के अधिकार में जो भाग रहा है उसे पार्टी कहते थे। दाब के उत्तर दिशा में नोएरा पार्टी, पूर्व में निम्बाड़ी पार्टी, पश्चिम में आम्बुड़ा पार्टी एवं दुबला पार्टी, दक्षिण में देह पार्टी एवं माओचार पार्टी आदि विभागों से मिलकर दाब मंडल राज्य बना था। इस दाब मंडल में नाहल, निम्बाड़ी, आम्बुड़ा, वसावा, दुबला, देहवाव्या, माउची जैसी आदिवासी जनजातियों के लोग बसे थे। इन विभागों में प्रत्येक जाति का एक मुखिया था। दाब मंडल के पश्चिम भाग के आम्बुड़ा पार्टी का प्रमुख राजा तारहामल था। उसके राज्य का संचालन घाणीखुंट गांव से चलता था। इसे घाणीखुंट का राज्य भी कहते थे। राजा तारहामल तथा रानी उमरावाणु को एकमात्र पुत्र था। उसका नाम था राजा पांठा। वह अतिशय बलवान तथा अस्त्र शस्त्र विद्याओं में प्रवीण था। उसकी मौन तंत्र मंत्र विद्या की जानकार मानी जाती है। उसने राजा पांठा को आत्मरक्षण हेतु यह विद्या सिखाई। आगे राजा पांठा दयालु, स्नेही एवं प्रजाहितैषी के रूप में सुविख्यात हुआ। वह अपने राज्य के दीनहीन गरीब लोगों की हमेशा मदद करता था। मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। राजा पांठा को 9 रानियां थीं। पटरानी देवरूपन जो कि राजा कोठार्या की पुत्री थी, याहामोगी उसकी दूसरी पटरानी थी और दाब का राजा बाहागोरिया व रानी देवगोंदर की मानस पुत्री थी। बाहागोरिया व देवगोंदर को एक पुत्र था जो विना देव, विना ठाकुर या गांडा ठाकुर के नाम से पहचाना जाता था। राजा पांठा तथा विना ठाकुर दोनों आत्मीय मित्र थे। एक दूसरे के बहनोई होने के कारण और जानी दोस्त होने के कारण वे बेहिसिन बेनीहजाहा अथवा जांगजोड़ बेनीहजाहा के रूप में परिचित थे। दोनों अत्यंत सामर्थ्यवान एवं बुद्धिमान होने के कारण दाब के राजा ने उन पर संपूर्ण दाब मंडल के देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी। राजा पांठा व गांडा ठाकुर कभी दाब के राजा हुए नहीं, परंतु आजीवन राजा द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं तत्परता से निभाई, ऐसा उल्लेख याहामोगी की कथा में मिलता है। परिसर में याहामोगी को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उसमें से एक कथा में यह उल्लेख मिलता है कि याहामोगी दाब मंडल के मावचार पार्टी के एक धनी आदिवासी किसान की 7 बेटियों में चौथे क्रमांक की थी और बहुत सुंदर थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य के कारण लोग बड़ी बहनों की बजाय याहामोगी से विवाह की बात करते। याहामोगी के कारण उनका विवाह नहीं हो रहा, यह मानकर बड़ी बहनें उससे झगड़ा करती और कोसती हैं। उसके घर में रहते बड़ी बहनों का विवाह नहीं होगा। यह विचार करके उसने एक दिन अचानक माता पिता का घर त्याग कर घने और बीहड़ जंगलों से होते हुए उत्तर की ओर निकल पड़ी। उस समय वहां के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। बरसात न होने के कारण फसलें नहीं आईं। लोगों को अनाज मिलना मुश्किल हो गया था। जंगल के कंदमूल खाकर गुजर बसर करने की नौबत आ गई थी। लोग समूह बनाकर कंदमूल की खोज में जंगलों में भटकते थे। याहामोगी ऐसे एक समूह के साथ दर दर भटकते हुए विविध मुसीबतों का सामना करते हुए सतपुड़ा के पहाड़ों में आ पहुंची। यह अकाल 12 वर्षों का था। इस कारण से जंगल के कंदमूल भी नष्ट हो गए थे। समूह के कई लोग भूखमरी एवं बीमारियों के कारण कालकवलित हो गए। याहामोगी दाब के जंगलों में एक पेड़ के नीचे भूखी एवं मरणासन्न स्थिति में पड़ी थी। तब शिकार के लिए आए दाब के राजा को वहां पाई गई। उसे घर ले आए।
आशमा हीरे और पना किया गई। राजा बहागोरिया व रानी देवगोंदर ने उसका अपनी कोख की बेटी के समान लालन पालन किया। उसे यहां से वापस नहीं भेजें, इसलिए उसने अपने अतीत की हकीकत राजा को नहीं बताई। अतः जंगल में पाई गई अनाथ लड़की का लालन पालन किया, इसलिए याहामोगी का नाम पोहली पांडर पालिता में पादरिन का एक पर्ण। वह पोहली पांढर या याहा पांढर नाम से सुविख्यात हुई। याहामोगी बालिग होने पर राजा पांठा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु राजा पांठा को पहले से ही 8 रानियां होने पर भी वह केवल के सौंदर्य पर मोहित होकर विवाह करना चाहता है। यह जानकर याहामोगी ने बतौर घर जमाई के दाब के राजा के यहाँ रहने की शर्त राजा पांठा के समक्ष रखी। राजा पांठा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और 7 वर्ष तक घर जमाई बनकर रहा। 7 वर्ष की सेवा विवाह की अवधि समाप्त हो जाने पर राजा पांठा ने अपने पिता के राज्य में जाना निश्चित किया, परंतु घर में 8 रानियां होते हुए दाबके राजा के यहाँ घर जमाई के रूप में रहने और अपने ही घर में कलह का कारण बनने के कारण राजा तारहामल ने संतप्त होकर राजा पांठा और याहामोगी को घर में प्रवेश देने से मना कर दिया। अनैतिक संबंधों की सामाजिक अस्वीकृति भी भील समाज की परंपरा होने का यह उदाहरण है, जिसके कारण दाब छोड़ने पर दोनों कई कष्ट सहते हुए जंगलों में भटकते रहे और बाद में एक व्यक्ति से जमीन खरीदकर देवमोगरा गांव बसाकर वहां रहने लगे, जहां पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन पावन पर्व पर मेला लगता है। याहामोगी के राजा पांठा की पटरानी बन जाने के बावजूद उसके कष्ट कम नहीं हुए। राजा पांठा की बाकी रानियां भी देवमोगरा रहने आ गईं। स्त्री के पति के प्रति श्रद्धा का उदाहरण है ये कि पूर्व काल में विवाह सिर्फ एक बार होता था। चाहे कुछ भी हो, बहुपत्नी प्रथा थी, पर इससे उलटा नहीं। कहते भी है बोराड़ एक वारी वेहे घेड़ी घेड़ी थोड़ों वेहे। सौतिया डाह के कारण परिवार में कलह पैदा हो गया। तब याहामोगी ने पति से एक छोटी सी कुटिया बनवाकर वहां अकेली ही रहने लगी। 12 वर्ष के भीषण अकाल के कारण दाब राज्य के लोगों की गाय बैल आदि मर गए। लोग अन्न को तरसते थे। भूखमरी के कारण कई लोग मारे गए, कई अपना घर भार छोड़कर अन्यत्र चले गए। दाब राज्य उजाड़ होने लगा था। तब याहामोगी बड़ी हिम्मत के साथ गुजरी मास के गौड़ी राज्य में जाकर राजा पांठा, विना ठाकुर, रा हास कौस, राजा वाघणमल तथा धामणमल की मदद से पर्याप्त अनाज एवं पशुधन दाब राज्य में ले आई। दाब के भूखमरी से पीड़ित लोगों को अनाज एवं पशुधन उपलब्ध करवाया। अकाल के दिनों में याहामोगी के इस उदात्त एवं मानवता से ओतप्रोत कार्य के लिए लोग उन्हें हाथ नमस्कार याहा मौन लोकमाता मानने लगे। यह कार्य तत्कालीन जरूरियात के अनुसार बहुत बड़ा समाज सेवा या चमत्कार से कुछ कम नहीं था। याहामोगी के देहावसान के बाद उनके सम्मान में राजा पांठा और वेना ठाकुर उनकी सोने के मूर्ति बनवाकर मंदिर जैसी कुटीर में मिट्टी की कोठी कुठला में स्थापना की। यह एक ऐतिहासिक प्रमाण है कि आदिवासी समाज सिर्फ प्रकृति पूजक न होकर मूर्ति पूजक भी है। तभी तो हजारों साल पहले राजा पांठा और विना ठाकुर ने याहामोगी की मूर्ति बनाई। इस परिसर में उस समय कई आक्रमण हुए। आक्रमणकारियों से मूर्ति को बचाए रखने के लिए राजा पांठा के वंशजों ने मूर्ति जमीन में छुपा दी। सागबारा पे मदामान अम्बानियम अम्पायश सौरम गुजरात। रियासत के मूल पुरुष चंपाजी वसावा को यह मूर्ति सागबारा के घने जंगलों में प्राप्त हुई। उन्होंने पारंपरिक पद्धति से मूर्ति की स्थापना छोटी सी कुटीर मंदिर जैसा बना के हिंदू महोत्सव महाशिवरात्रि के दिन संजोगावसात किया। आगे प्रतिवर्ष पावन पर्व महाशिवरात्रि पर पारंपरिक पद्धति से पूजा आराधना होने लगी और सागबारा के राजाओं ने यहाँ प्रतिवर्ष हिंदू पर्व महाशिवरात्रि पर मेले का आयोजन करना निश्चित किया गया। अब यह निरंतर आयोजित हो रहा है। इस तरह से यहाँ यही याहामोगी की कथा प्रचलित है, परंतु यह कथा यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। याहामोगी की कथा को केंद्र में रखकर इसमें अनेक कथाओं का समावेश करके एक प्रदीर्घ कथा तैयार की गई है, जिसमें राजा गिम्ब, राजा सिडगोवा, रानी पटूली, दोधा वजीर, गवली राजा, पोहला पोमरा, काला वेडिया, राजा आगीवाल, रानी देवरूपनका वनवास, खोडिया देव आदि अन्य कथाओं का समावेश उसमें है और ये कथाएं अत्यंत मनोरंजक, बोधप्रद एवं करुणरसपूर्ण हैं। इन कथाओं में प्राचीन दाब मंडल के आदिवासी राज्य का प्रतिबिंब लक्षित होता। बहुपत्नीत्व की प्रथा, पंच पद्धति आदि सामाजिक वैशिष्ट्यों की जानकारी इन कथाओं से मिलती है। महुए के फूलों से शराब बनाने की कला भी उस समय लोगों को ज्ञात थी। तत्कालीन आदिवासी समाज में सेवा विवाह,
घर जमाई की प्रथा होने की जानकारी इन कथाओं में मिलती है। भील माने आज का आदिवासी समाज मूर्ति पुंजक होने का प्रमाण भी मिलता है। आदिवासी समाज का राजा पांठा और विना ठाकुर ने सोने की मूर्ति बनवाकर आदिवासी समाज की कला का ऐतिहासिक प्रमाण दिया है। उपरांत मामा मामी के लड़का लड़की के बीच विवाह की परंपरा का भी परिचय मिलता है। सतपुड़ांचल में प्रचलित गव्हाण पूजन, जिसमें गाय और बैल के रहने की जगह को पूंजते हैं, की प्रथा उस समय भी थी। याहामों की कथा में अनोखे व्यक्तित्व वाले चरित्र मिलते हैं। दाब के जंगल में पशु पक्षियों की भाषा जानने वाला राजा सिडगोवा, सदा खाने की ही बात करने वाला और एक साथ मटका भरकर दही पीने वाला दोधा वजीर, स्त्री की वेशभूषा धारण करके गुनाहगारों को सजा देने वाला विना ठाकुर, 12 वर्ष के भीषण अकाल में अपने भंडार का सारा अनाज गरीबों में बांटने वाला बहागोरिया तथा अपनी धर्म पत्नी की खोज के लिए लिखारी और जोखारी के सामने अन्न सत्याग्रह करने वाला राजा गिम्ब आदि चरित्रों की जानकारी मिलती है। एक और प्रथा की जानकारी मिलती है, वह यह कि दाब मंडल के राज्य के पंचों द्वारा राजा का चुनाव। दाब मंडल के सभी पार्टियों के विभागों के मुखिया हिंदू त्योहार दशहरे के दिन कोसदाब को मुख्य दाब में एक सभा का आयोजन करते। उसे मलहोबा सभा, राजाओं की सभा कहा जाता था। सभा में दाब मंडल के प्रमुख पंच प्रजा के हित के प्रस्ताव पारित करते और सभी की सहमति से निश्चित अवधि के लिए राजा का चयन करते। अन्यायी राजा को तुरंत पद से हटा दिया जाता था। दाब मंडल के राज्य में राजा कोलपासु, बाहागोरिया, सोरैयपुरी मोरोपदेव आमो बापईबायम राजा तारहामल, बानोरवास देव आदि प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। जो राजा के रूप में कार्य करता है, उसे बाद में दाब मंडल की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। कथाओं से पता चलता है कि राजा सिडगोवा पर यातायात के मार्ग पर चुंगी वसूली का प्रमुख तथा बाहागोरिया को दाब मंडल का कोठार प्रमुख भंडारी नियुक्त किया गया था। राजा पांठा और विना ठाकुर अत्यंत सामर्थ्यवान एवं बुद्धिमान होने के कारण उन पर संपूर्ण दाब मंडल के देखरेख की और सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। याहामों की माता अन्न की देवी है, इसलिए उसे कोणी अन्न यहाँ माता भी कहते हैं। खेत में जो भी फसल हो उसे याहामों की माता को चढ़ाने के बाद ही खाते हैं। उस परंपरा को नोवेन वेरुलो कहते हैं। इस तरह याहामों की दयालु कृपालु होने के कारण हजारों लोग दर्शन कृपा पाकर धन्य होते। आप भी सह परिवार आमंत्रित हैं।